अरे आज बताइए ना, आपको क्या खाना है, वही बनवा लेंगे भाभी जी से। जल्दी बताओ मुझे, मैं भी बनवा देती हूँ। अरे आज तो पनीर के पकोड़े खा लेते हैं। पनीर के पकोड़े खाने में अलग ही मज़ा है। कुछ तो बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है और उसके साथ हम चाय भी ले लेंगे। चलो ठीक है, तुम जाओ पनीर के पकोड़े बनवा के ले आओ। ठीक है, मैं भी जाती हूँ और आपके लिए पकोड़े लेके आती हूँ। आपको कुछ और चाहिए था तो मुझे बता देना, मैं और भी सब बनवा लूंगी भाभी से। है ना अपने घर पे बनाने के लिए वो, तो वो सब बना के दे देगी। ठीक है। क्या मज़े हैं यहाँ पे। इतने तो मज़े मुझे मेरे घर पे नहीं आते। इतने मज़े मुझे मेरे ससुराल में आते हैं। अब तो बस यहाँ और रुकना है 10-15 दिन। चलो बाहर जाकर टाइम पास करता हूँ। वैसे भी मैं तो दामाद हूँ यहाँ पे, मेरी तो बहुत इज्जत हो रही है। अब तो थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ, थोड़ी इधर उधर बातें करके। भाभी, भाभी। हाँ दीदी, बोलिए क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या आपको, बताइए। भाभी, आप पनीर के पकोड़े बना लो। आपके जीजा जी का बहुत मन कर रहा है पनीर के पकोड़े खाने का। और साथ में वो ग्रीन वाली चटनी बना लेना। और भाभी प्लीज़ थोड़ी सी चाय भी बना लेना, और थोड़ा जल्दी बनाना भाभी, क्योंकि ना बारिश हो रही है अभी। बहुत मज़ा आएगा खाने में उनको, और उनको जो अच्छा लगता है ना वही बनाना है मुझे अब तुमसे, ठीक है। भाभी लेट मत करना प्लीज़, जल्दी बनाओ। ठीक है दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी बनाती हूँ पनीर के पकोड़े। ठीक है दीदी, अभी बनाती हूँ। अरे बहू, क्या कर रही हो तुम, अभी तक तुम नहाने नहीं गई क्या? नहीं मम्मी जी, अभी मैं ना जीजा जी के लिए पनीर के पकोड़े बना रही हूँ। अभी दीदी ने मुझे बोला है कि चाय पनीर के पकोड़े बनाए। क्यों मम्मी जी, आपको कुछ काम था क्या? बताइए, आपको कोई काम है तो मैं अभी कर देती हूँ। नहीं बेटा, चल तू बना ले पकोड़े। चलो सही है, जीजा जी के लिए बना देती हूँ पकोड़े। उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद है ऐसी बाहर की चीज़ें या चटपटा खाना। चलो कोई नहीं, बना देती हूँ। सलोनी, मुझे ये बताओ, आज भाभी जी का मन नहीं था क्या पकोड़े और चाय बनाने का? इतनी बुरी बनाए उन्होंने पकोड़े कि मेरा बिल्कुल मन नहीं किया खाने का। खा तो लिए बट अच्छे नहीं थे, बहुत बेकार बना रखे थे। शायद मुझे लग रहा है कि उनका मन नहीं था, आज परेशान हो गई होंगी कि जीजा जी 10 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए हैं। देखो, तुम्हारी भाभी को बता देना कि मैं इस घर का दामाद हूँ, मैं यहीं रहूँगा। अरे बहुत सर पे चढ़ गई है वो। पता है ना, मेरे माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रही है, मेरे भाई के ऐशो आराम उड़ा रही है। उसको तो मैं बताती हूँ कितने बेकार पकोड़े बनाए हैं। हम उसको काम के लिए तो लाए हैं यहाँ पे। और पता है, मैं कुछ बोल नहीं सकती, अब मैं कुछ बोलूँगी तो फिर मेरे मम्मी पापा भी यही बोलते हैं कि तुम ऐसे भाभी के साथ ऐसे मत किया करो, भाभी के साथ वैसे मत किया करो। अरे क्यों ना बोलूँ, मेरा भी तो इस घर में कुछ अधिकार है। मैं भी तो अपने पति के साथ यहाँ रह सकती हूँ। 10 दिन हो गए हैं तो क्या हो गया, हम यहाँ और भी रुक सकते हैं। जब तक आपका मन करेगा आप यहाँ रुकिए, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उन लोगों की। आई चल के भाभी, भाभी को क्या करना है, इतनी प्रॉपर्टी दे रखी है उनको, इतना सब कुछ दे रखा है, किसके लिए है वही तो रखेंगे। ये नहीं है कोई चीज़ मन करके बना दे। आप टेंशन मत लो, अगर आपको और कुछ चाहिए तो मैं भी बनवा देती हूँ आपके लिए, बताओ। चलो तो, तुम बोल रही हो तो एक काम करो, तुम शाम को चाउमीन बना लो या फिर तुम अपनी भाभी से बनवा लो। और बढ़िया मूवी देखते देखते चाउमीन खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लेना। और यहाँ पे सिर्फ मैं आराम फरमाने आया हूँ, ज़रा अपनी भाभी को समझा देना ये बात। कभी वो ये सोचती हूँ कि जीजा जी तो ऐसे ही यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, और अभी बता दो उसको कि मैं शाम को चाउमीन खाऊंगा। अरे सही कह रहे हो आप, अभी जाती हूँ मैं उनके पास, आराम फरमा रही होगी महारानी बन के। अभी उनको बोलती हूँ कि चाउमीन की तैयारी कर ले, कि तुम्हारे जीजा जी को चाउमीन खानी है। पता नहीं पूरे दिन करती भी क्या है वैसे भी वो। अभी जाके बताती हूँ, आप जब तक आराम कर लो। और आप परेशान मत हुआ करो इनकी बातों में, और कुछ मन करेगा तो मुझे ज़रूर बता देना। अभी मैं चाउमीन की बोल के आती हूँ उसको। अरे मम्मी का फ़ोन आ गया, चलो बात कर ही लेती हूँ, आज तो मैंने बात ही नहीं की है उनसे। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। कैसी हो मम्मी तुम? अरे मम्मी, क्या कर रही हो, बोलो ना। अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू ये बता तू कैसी है? और मुझसे ना तो तूने बात की आज पूरे दिन से, कहाँ थी आज? अरे मम्मी, वो हमारे घर पे जिया जी आए हुए हैं ना, दीदी भी यहीं पे है।
अब क्या बताऊँ मम्मी, हो तो गए हैं उनको 10 दिन, लेकिन काम बहुत हो जाता है मम्मी जी, क्या करूँ, बस टाइम ही नहीं मिलता मम्मी बात करने का। अब बस काम तो करना ही पड़ता है यहाँ पे, और क्या ही करूँ मैं, कुछ कुछ बनाना पड़ता है तो मैं किचन में ही बहुत काम हो जाता है मुझे। अभी मैंने सोचा चलो सारा काम हो गया, मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, तो आपका फ़ोन आ गया। ठीक हो ना आप मम्मी? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू अपना ध्यान रखना, कभी काम करते करते बीमार ना हो जाना, रेस्ट भी ज़रूर कर लेना बेटा। चलो बेटा तुम रेस्ट कर लो, फिर शाम को तुमको काम हो जाएगा, ठीक है? ठीक है मम्मी, बाय। चलो अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई, थक गई हूँ। अरे भाभी, हो गई क्या तुम्हारी बात तुम्हारी माँ से? पूरे दिन फोन में ही लगी रहती हो, अब यहाँ क्या कर रही हो बेडरूम में? सुनो, तुम्हारे जीजाजी को ना शाम को चाउमीन खानी है, तो अभी से तैयारी कर लो आप चाउमीन की। वो बोल रहे हैं कि मूवी देखते देखते मुझे चाउमीन चाहिए। और हाँ भाभी, बाहर से कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लेना। और यहाँ बैठे बैठे पूरे दिन एक ही कमरे में बैठी रहती हो, कोई काम नहीं है क्या आपको? चलिए आप जल्दी से बना लीजिए। अरे दीदी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम करना है, शाम को बना लेंगे। और क्या रोज रोज पकोड़े चाउमीन बर्गर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं दीदी, अभी मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना है दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ। और अभी तो फिर वही रात का खाना बनाना है मेरे को, आपको तो पता ही है ना, रोज़ सिंपल खाना बनता है रात को, दाल रोटी, लेकिन मैं रोज़ यही बना रही हूँ। कभी आप चाउमीन बनवाते हो, कभी आप पकोड़े बनवाते हो, कभी कुछ तो दीदी इतना अच्छा नहीं होता का बाहर का खाना। और मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ सच में। देखो भाभी, मेरे साथ कोई जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और समझे, जो मैं काम कह रही हूँ ना वो कर लो आप। जब मैंने बोल दिया कि मेरे पति के लिए चाउमीन बनेगी तो बनेगी, आप यहाँ से खड़े हो लीजिए, नहीं तो मैं मेरी माँ को बताती हूँ जाके। पता नहीं माँ ने ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है आपको। ठीक है दीदी, मैं अभी जाकर बनाती हूँ। पता नहीं माँ ने क्या सर पे चढ़ा रखा है इसको, अभी बताती हूँ माँ को जाके। पता नहीं ये पूरे दिन रेस्ट चाहिए इनको, पूरे मेरे माँ बाप के पैसों पे ऐश कर रही है, और मैं यहाँ जाती हूँ ना तो इसकी नाक में दम आ जाता है। अरे अब तो मुझे जाना ही होगा, चलो कोई नहीं, चाउमीन बना लेती हूँ जाके, फिर मम्मी जी और पापा जी के लिए सिंपल खाना भी रोज़ बनता है तो वो भी बनाना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, रेस्ट कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इतने दिन तक यहाँ दीदी का रहना, जीजा जी का रहना ठीक नहीं है, मुझे माँ से बात करनी ही होगी कि यहाँ पे ऐसे थोड़ी होता है मम्मी, शादी के बाद हम भी तो अपने घर पे रह रहे हैं, तो वो दीदी को समझाए, क्या बताऊँ अब। अरे अब किसका फ़ोन आ गया, चलो पहले फ़ोन ही उठा लेती हूँ। हेलो जी मौसी जी, नमस्ते, कैसे हो आप? अरे बेटा, तुम्हारी ननद और तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? कब से मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। क्या हुआ मौसी जी, आप ठीक हो ना, कोई दिक्कत है क्या? अरे बेटा, कल से मेरी तबीयत ख़राब है और मैंने इतने फ़ोन कर लिए कि वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। और हाँ बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम भी अपने ससुराल में रहती हो, अपना घर बसा के रहती हो, तो तुम लोग उनको समझाते क्यों नहीं हो? एक तो वो तुम्हारी ननद ऐसी है कि वो मेरे बेटे को भी अपने साथ ही रखती है, और 10-10, 15-15 दिन कोई ससुराल में रहता है क्या? अरे बेटे को भी साथ ही रखती है अपनी, ना तो हमारी सेवा करने देती वो, ना तो खुद करती है वो, तो तुम भी तो थोड़ा समझा के रखो उनको। अब बताओ, हम दोनों बुजुर्ग हैं, हमारी सेवा कौन करेगा? तुम भी तो अपने सास ससुर की सेवा करती हो, तो उनको भी ऐसा ज्ञान दिया करो कि वो हमारी सेवा करें। इतने दिन तक पीहर में रहना ठीक नहीं है, और तुम भी समझती हो बेटा, ये कितनी बुरी बात है। ऐसा ही तो मेरा बेटा हो गया है, उसके जैसा ही, ना तो उसको अक्ल है ना उसको अक्ल है, और तुम्हारी सास ने भी पता नहीं अपनी बेटी को क्यों सर पे चढ़ा रखा है। अब हम कहाँ जाएं बताओ? और बेटा तुम उनको कह देना कि जल्दी आ जाएंगे। ठीक है मौसी जी, मैं अभी जाके बताती हूँ उनको, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए, मैं अभी बात करती हूँ। अरे पता नहीं अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वो,
जिया जी को तो यहाँ पड़े पड़े रहने की आदत हो गई है, बस यहाँ पे ऑर्डर मारते रहते हैं और खाते रहते हैं। और एक हमारी ननद है, उनको तो अपने सास ससुर से कोई मतलब ही नहीं है, बस पीहर पे आके देखना है कि भाभी क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं। थोड़ा तो शर्म करे, थोड़ा तो अपने सास ससुर की सेवा करे। चलो करती हूँ मम्मी जी से बात में आज। ठीक है, मुझे अब मम्मी जी से बात करनी ही होगी कि दीदी को अपने घर भेजें, और उनकी सास ससुर बेचारे कितने दिक्कत में हैं और यहाँ पे बैठी हैं वो। अभी बात करती हूँ मम्मी से। मम्मी जी, दीदी के ससुराल से फ़ोन आया था उनकी सास का, और वो बहुत बीमार है। रो रही थी कि बोल रही थी कि आपने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, आ नहीं सकती वो हमारे पास, बेटे को भी लेके बैठ गई हैं। मम्मी जी वैसे सही बताऊँ तो अच्छा तो नहीं लगता है ऐसे, उनको शर्म आनी चाहिए, जाना चाहिए अपने ससुराल। अब देखो 10-12 दिन हो गए हैं यहाँ पे, जब भी आती हैं फिर वही है। अभी शादी को 1 साल हुआ है और आधे से ज़्यादा टाइम वो यहीं पे रुकी हैं। तो मम्मी जी उनको भी तो सेवा की ज़रूरत है ना, वो भी तो ऐसे ही सपने देख रही होंगी कि मेरी बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। बहू तो छोड़िए, उनका बेटा भी यहीं बैठ गया है। अच्छा नहीं लगता मम्मी जी, एक बार आप दीदी से बात कर लीजिए थोड़ा। बहू क्या बताऊँ, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसको खुद को शर्म नहीं आ रही है। अब माँ कोई ऐसे थोड़ी कहेगी बेटी से कि जा बेटा तू। पता नहीं दामाद जी को भी यहीं लेके बैठ गई है, यहाँ पूरे दिन ऑर्डर चलाते रहते हैं। बहू मुझे पता है वो इतना परेशान करके रखती है सबको, और उसको शर्म तो आती नहीं है। बहू को तो बिल्कुल ही नौकरानी समझ के बरत रही है। अब उसकी सास भी तो यही सोचेगी मेरे बारे में कि देखो कैसे लोग हैं ये। अब क्या करूँ, बात ही करनी पड़ेगी उससे। ठीक है बेटा, मैं अभी बात करती हूँ, उसको बताती हूँ कि अपने घर जाएगी। यहाँ पूरे यहीं पड़े रहते हैं दोनों, थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए ना। उनके माँ बाप भी बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सेवा कर ले जाके। ठीक है, तुम सलोनी को भेजो, मैं अभी बात करती हूँ सलोनी से। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बताती हूँ, सलोनी दीदी को आपके पास भेजती हूँ। हे भगवान, क्या करूँ अपनी बेटी का, पता नहीं क्यों इसका मन नहीं है ससुराल जाने का, सेवा करने का। यहाँ भाभीयों को चमचे बना के रखती है, पूरे दिन नौकरानी समझ के उनको बरतती रहती है। ये व्यवहार अच्छा नहीं है सलोनी का। और दामाद जी से भी बात ही करनी पड़ेगी, जाके अपने माँ बाप की सेवा करें और इसको भी साथ लेके जाएं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये सलोनी की आदतें। 1 साल शादी को हुआ है और यहीं पड़ी रहती है। भाई जाना चाहिए ना अपने ससुराल, अपने सास ससुर की सेवा करें अच्छे से। हाँ माँ, आपने मुझे बुलाया, क्या कह रहे थे आप? देख बेटी, तेरी सास का फ़ोन आया था और वो पता है यही सोच रही होगी कि मैं तुझे बैठा के रखती हूँ और दामाद जी को बैठा के रखती हूँ। देख सलोनी, तू अपने ससुराल चली जा, उनकी तबीयत खराब है और वो बीमार है। अब तुम बताओ, ऐसे टाइम में तुम दोनों उसके काम नहीं आओगे तो कब आओगे? अब वो तो अपनी यही सोच रही होगी ना कि कितनी बुरी है इसकी माँ, दामाद जी को भी यहीं रखा है बैठा के। और देख सलोनी, ये आदतें अच्छी नहीं है, अपने घर में रहना ही अच्छा लगता है। और ससुराल में इज्जत मिल जाती है ना, तो यूँ समझ ले सब जगह इज्जत मिल जाती है। अपना जाके घर बसा और अपने सास ससुर की सेवा कर। दामाद जी इकलौते ही तो बेटे हैं, इकलौता बेटा उनकी सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? और तुम ही ऐसी हो के, बेटी हो के, मैं क्या बोलूँ तुमको। अब तुम्हारी भाभी को देख लो, कितनी सेवा करती है वो हमारी, पूरे दिन लगी रहती है तुम्हारे काम में भी और हमारा भी करती है। और बेटा इतना पीहर में रहना ठीक नहीं है, तुम अपने ससुराल चली जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। कल को भाभी भी सहन कर रही है बेचारी, जब तक ठीक है, किसी न किसी दिन तो वो भी ऐसे ही बोलेगी कि भेजती क्यों नहीं है इनको। इसलिए सलोनी, तू अपने घर चली जा। अच्छा, तो किसने बोल दिया आपको ये सब बातें? भाभी ने ही कान भरे होंगे आपके। कहीं बीमार नहीं है मेरी सास, कहीं गोली नहीं लग रही उसके। ऐसी नाटक करती रहती है, देख के मेरे को खुश नहीं है ना, मैं यहाँ पे रह रही हूँ। उसको तो काम वाली बाई चाहिए, काम करवाने के लिए आगे पीछे। कोई मतलब नहीं है मेरे को वहाँ जाने का। क्यों जाऊँ माँ मैं तो यहीं रहूँगी, मेरा भी तो घर है ये, मैं कितने भी दिन रह सकती हूँ यहाँ पे। और रही बात आपके दामाद की, वो भी यहीं रहेंगे, हम ऐसे कहीं नहीं जाएंगे मम्मी। और हाँ, अब भाभी पे ज़्यादा दया आ रही है ना आपको, तो अपनी बहू को समझा लो। मेरे से ज़्यादा ना बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं सुनूंगी किसी की। और ना मैं उन सास ससुर के पास जाऊँगी, ना मैं सेवा करूँगी। क्यों जाऊँ मैं उनके पास? क्या यही सोच के शादी की थी क्या? मैं नौकरानी थोड़ी हूँ यहाँ की कि उनकी नौकरानी बन जाऊँगी, उनकी सब इशारों पे नाचूंगी। सलोनी, मुझे तेरी ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो तेरी भाभी तुम्हारी नौकरानी है? वो तुम्हारे लिए सारे दिन लगी रहती है किचन में,
वो नौकरानी समझ के तुम बरत रहे हो उसको। और हाँ, जब वो मेरी बहू होके वो मेरी सेवा कर रही है तो तू अपनी सास की क्यों नहीं कर सकती? चुपचाप यहाँ से चली जा। ठीक है मम्मी जी, आप भी यही चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे। आपने तो बस तमाशा ही बना रखा है मेरा। अरे अपने घर में ही तो रह रही हूँ मैं, क्यों करूँ मैं उस बुढ़ा बुढ़ी की सेवा? मुझसे नहीं होती उनकी सेवा। नाटक बना रखा है मेरी जिंदगी का। अरे एक नौकरानी लगा लो घर पे, वही काम कर देगी उनका। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ मम्मी, मैं पहले बता रही हूँ। मैं वहाँ चली जरूर जाऊंगी, मैं वहाँ उनका कुछ काम नहीं करूंगी। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो ये दीदी मानने वाली नहीं है। अरे वो भी तो बुजुर्ग है, इनके सास ससुर, पता नहीं उनकी सेवा क्यों नहीं कर रही है। मुझे इनकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं मानेंगे ये। दीदी ये क्या बोल रही हो आप? देखो भाभी, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच में आने की, और मैं जाऊं चाहे ना जाऊं वहाँ पे आपको क्या मतलब है? आपके सास ससुर थोड़ी है वो जो आप अभी इतनी दया कर रहे हो। और हाँ, मेरे काम में कभी भी दखल अंदाजी मत करना आप। आपको हक किसने दिया है ऐसे बोलने का? चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ऊपर, और मेरी मर्जी, चाहे मैं कभी भी जाऊं, मेरा घर भी तो है ये। अच्छा ठीक है, तो मैं भी कह देती हूँ, मुझसे भी नहीं होगी आपके माँ बाप की सेवा। फिर आपको कैसा लगेगा? आप सेवा करने के नाम पे इतना रो क्यों रही हैं? आपको भी तो अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, वो भी तो बुजुर्ग हो गए हैं। और आप यहाँ पड़े पड़े ऐसे ही ऐशो आराम लूट रहे हो। और हाँ दीदी, ये बार बार है ना मुझे धोस मत दिखाया करो आप कि मेरा घर है मेरा घर है मेरा घर है। हम भी अपना घर छोड़ के आए हैं। हमको ये थोड़ी है कि हम अपने माँ बाप को छोड़ के खुश थे, फिर भी हम आए हैं ना अपने ससुराल में, कर रहे हैं ना अपने आपके माँ बाप की सेवा। मैं अपने सास ससुर की कर सकती हूँ दीदी, ननद की भी कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है वो यहाँ पे आके पड़े रहे पूरे दिन। साल में आप कितनी बार तो यहीं रह चुकी हो, आप बताओ अच्छा लगता है क्या ये सब कुछ? और हाँ, भाभी हूँ, नौकरानी नहीं हूँ, समझ गए? और ये बात अच्छे से याद रख लेना। देखा आपने अपनी बहू को कितना सर पे चढ़ा रखा है, कैसे बोल के गई है वो मेरे से, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। और मम्मी जी सही बताऊं, आपने उसको सर पे चढ़ा दिया बिल्कुल। मेरा क्या है, मैं तो चली जाऊंगी, फिर आप देख लेना। और सही कह रहे हो, मुझे अपने ससुराल में इज्जत मिलेगी, यहाँ तो मेरी बेइज्जती कर रखी है आप लोगों ने। और हाँ मम्मी, मुझे बहुत बुरा लगा है सच में। अब मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी। यहाँ आने से तो अच्छा है ना कि मैं वहीं पे रह लूं। सलोनी बेटा, कैसे कहूँ तुझे कि तू गलत है। तेरे को इतनी बार मैंने समझाया है कि अपनी सास ससुर की सेवा कर ले, सास ससुर की सेवा कर ले। तुम्हारी भाभी तो हमारे लिए पड़ी है, वो भी तो हमारी सेवा करती है, सबका काम करती है, वो भी तो कभी कुछ नहीं कहती, मुझे माँ का दर्जा देती है। और सास ससुर को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मेरे बच्चों से यही तो चाहिए ना कि वो अपने घर बसा के रहें। और हर बहू को और बेटी को अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी कहें, कुछ भी बोले, बुरा नहीं मानना चाहिए उनका, और आराम से रहना चाहिए। अरे वो भी तो उन्होंने भी तो बच्चे को जन्म दिया है, अपने लड़के को, और वो यही तो उम्मीद करती हैं कि हमारी बहू आएगी वो हमारी सेवा करेगी। लेकिन उल्टा हो जाता है, बेटा भी यहीं पड़ा है। थोड़ी बहुत तो शर्म आए, मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। इसलिए मैं तो यही चाहूँगी कि हर बेटी अपने ससुराल में रहे और अपने सास ससुर की सेवा करे, पति को भी ना भड़काए अपने माँ बाप के लिए।